नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। एक बच्ची की जो वीडियो है कल से जो वायरल हो रही थी है, कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसका संज्ञान लेके कहीं ना कहीं जो बच्चे थे जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे उन पर जो बोझ था वो हल्का करने के लिए उसको जो है एक इम्प्लीमेंट करवा दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट को। पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं अमित कपूर जी। अमित जी, आपने बहुत जद्दोजहद की पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, और उनकी जो फीस थी वो माफ़ करवाने की बात की, लेकिन नहीं हुई। एक बच्ची की जो वीडियो वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो ऑर्डर निकाला है, किस तरह देखते हैं आप उसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं एलजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम, और उस बच्ची का खास करके उस बच्ची को सल्यूट करता हूं, उसके माँ बाप को भी सल्यूट करता हूं, क्योंकि वो कश्मीर की एक बच्ची ने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरे जम्मू कश्मीर की सरकार को, पूरे सिस्टम को उन्होंने जगाया। उस बच्ची की वीडियो ने, ये तो हमें पता ही है और ये आप भी जानते हैं कि जम्मू हमेशा पीछे रहा है। जम्मू के लोग हमेशा पीछे रहे हैं। जम्मू के लोगों की सुनवाई ही नहीं है। हमेशा जब भी कोई भी चीज़ की गई होगी तो उसका जो कुछ भी लगा लीजिए, मुद्दा जो है वो कश्मीर से ही उठेगा। जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स लास्ट 2 साल से आप रोडों पे देखे, आपने बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। ऑर्डर निकाले गए, उन ऑर्डरों के लिए कोई टास्क फोर्स नहीं बनाई गई, कोई कमेटी नहीं बनाई गई, कोई बड़ा ऑफिसर इसके लिए किसी ने संज्ञान नहीं लिया। लेकिन एक छोटी सी वीडियो, उस बच्ची की वीडियो ने कमाल करके दिखाया, और ये मैसेज पेरेंट्स के लिए भी जाता है। ये मैसेज जम्मू के पेरेंट्स के लिए भी जाता है जो डरते हैं। शायद इसी वजह से आज हमारे जम्मू के लोग आगे नहीं बढ़ पाए और फिर कहते हैं कि हम जम्मू वालों को कुछ नहीं मिलता। अमित जी, एजुकेशन डायरेक्टर जो है वो बदल गए, दूसरे डायरेक्टर आ गए, लेकिन जो बात यानी कि जो 15% की बात की थी बच्चों की फ़ी यानी कि माफ़ करने की, उसका जो ऑर्डर आया था वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज भी धड़ल्ले से जो है स्कूल प्रशासन फीस मांग रहे हैं पेरेंट्स से। लॉकडाउन लगा हुआ है, कामकाज बंद पड़े हुए हैं, किस तरह से फीस देंगे? देखिए, मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि एलजी साहब का हम शुक्रगुजार हैं, एलजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे बाबू लोग, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर, इतने नालायक, चाहे वो पहले वाले हों या अभी वाले हों, ये इतने नालायक हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर इनका काम क्या है? क्या ये चेयर पे एसीओ की हवा लेने आए हैं? अगर ये समाज का, पेरेंट्स की आवाज को नहीं सुन पाते, स्कूलों को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आखिर इनको किस लिए बिठाया गया है? उस बच्ची की आवाज एलजी साहब तक पहुंच गई, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर तक नहीं पहुंची, कोई बड़े ब्यूरोक्रेट तक नहीं पहुंची। एलजी साहब ने इनिशिएटिव लिया, उस बच्ची की आवाज पे, ऑनलाइन स्टडी पे जो इनिशिएटिव लिया, उसके लिए हम सल्यूट करते हैं एलजी साहब को, कि उन्होंने जो बच्चों पे एक्स्ट्रा बर्डन डाला जा रहा था उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। क्या लगता है कि एलजी साहब ने जिस तरह से आवाज़ उठाई है, क्या डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग उसके ऊपर संज्ञान लेके, क्या लगता है कि ये इम्प्लीमेंट हो सकती है? हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, और हम भी यही देखना चाहते हैं कि क्या ये जम्मू कश्मीर जो डायरेक्टर हैं एजुकेशन के, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर, क्या ये एलजी साहब की रिस्पेक्ट रखेंगे? क्या ये वैसे जो उन्होंने पहले ऑर्डर निकाले हैं लास्ट मंथ, वो ऑर्डर अभी तक इंप्लीमेंट नहीं करवा पाए? राइट टू एजुकेशन अभी तक लागू नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जो 18 मई को ऑर्डर आया था 15% फीस रिड्यूस का, वो अभी तक जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ। आप बुक्स को ऑर्डर लगा लीजिए, अभी तक कोई भी स्कूल ने एनसीईआरटी की बुक्स नहीं लगाई। सबने अपनी पब्लिश की हुई बुक्स लगाई, सब अपनी पर्टिकुलर शॉप दिखाकर बुक्स ले रहे हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं, जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स की उस बच्ची ने एक उम्मीद जगाई है, और एलजी साहब ने एक उम्मीद जगाई है कि ये तो एक चीज उन्होंने साबित कर दी एलजी साहब ने, कि हमारे जम्मू कश्मीर का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इतना निकम्मा हो चुका है कि किसी की आवाज उनको सुनाई नहीं देती। ये इतना निकम्मे और सिर्फ इतने लाचार हो चुके हैं कि इस माफिया के नीचे दबे हुए हैं। एक एलजी साहब ने जो इनिशिएटिव लिया, एलजी साहब ने उम्मीद जगाई जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स की, और एलजी साहब ने यह भी साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर, जम्मू कश्मीर का ब्यूरोक्रेट्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट का बिल्कुल नालायक है। 9th 10th 11th के कुछ बच्चे थे, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था अपनी मास प्रमोशन के लिए, और कल मोदी जी ने 12th क्लास यानी कि 12वीं क्लास के जो बच्चे थे उनको बोल दिया कि जो एग्ज़ाम है वो नहीं होंगे, रद्द कर दिए।
क्या जम्मू कश्मीर में भी ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, ये तो बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव लिया गया, क्योंकि ये इनिशिएटिव इसलिए हम कहेंगे, देखिए 12th के एग्जाम कैंसिल करना, ये इसके लिए हम खुशी जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन जो इस टाइम माहौल बना हुआ है, जो इस माहौल के चलते, कोविड-19 के चलते इस टाइम एग्जाम लेना खतरे से खाली नहीं था, और बहुत बढ़िया इनिशिएटिव, बहुत बढ़िया डिसीजन लिया गया मोदी साहब के द्वारा। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, क्या ये डिसीजन भी जम्मू कश्मीरी एलजी साहब को लेना पड़ेगा जेके बोस के लिए? ये जेके बोस के चेयरमैन, जेके बोस आखिर चेयरमैन कर क्या रहे हैं? आखिर सेक्रेटरीट हमारा क्या कर रहा है? एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स वहां बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? चेयरमैन क्या कर रहे हैं जेके बोस के? आखिर इन्होंने अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं निकाला कि जेके बोस के बच्चों को भी जान का खतरा है, सीबीएसई बच्चों के जान को खतरा है, तो क्या जेके बोस के बच्चों को जान का खतरा नहीं? क्या उनको यहाँ पे कोविड-19 नहीं चल रहा? क्या यहाँ पे कोविड का प्रकोप नहीं है? तो इसलिए जल्द से जल्द जेके बोस के चेयरमैन को चाहिए कि जल्द से जल्द ऑर्डर निकालना, ताकि बच्चों को यहां राहत पहुंचे। और साथ ही साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि सीबीएसई ने ऑर्डर निकाला, जेके बोस का ऑर्डर भी जल्द से आ जाएगा, लेकिन बच्चों ने जो रजिस्ट्रेशन फीस दी है उसका अभी तक क्वेश्चन क्यों नहीं किया गया? वो ऑर्डर क्यों नहीं निकाला गया? पेरेंट्स के अकाउंट में पैसा वापस होने का ऑर्डर निकलना चाहिए, और जल्द से जल्द पेरेंट्स के अकाउंट में पैसा वापस जाना चाहिए जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन के नाम से फीस दी। आज भी पेरेंट्स जो है सफ़र कर रहे हैं, उनको स्कूलों से कॉल आती है, अगर आप बच्चे की फ़ीस जमा नहीं करवाएंगे तो हम आपके बच्चे को ब्लैकलिस्ट कर देंगे, यानी कि कार्रवाई की जाएगी। यानी कि एक तरफ से उनको दाड़ा सा मारा जा रहा है, और दूसरी बात ये कि कोई भी एजुकेशन सेक्टर से, यानी कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, अभी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या लगता है सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर ही काम करेंगे या इनका कोई अधिकारी भी काम करेंगे? देखिए, यहाँ पे तो हमें 2.5 साल से यही दिखा, एक लगा लीजिए कि मोदी साहब ने और एलजी साहब ने इनको नींद से जगाने की कोशिश की है। हमें एक उम्मीद जगाई है जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को कि आप लोगों की अगर कोई वीडियो वायरल होती है तो एलजी साहब देखेंगे, एलजी साहब इनिशिएटिव लेंगे। तो ये कश्मीर के एक बच्ची ने इनको जगाया है, सबको इनको नींद से जगाया है, और एलजी साहब ने वो इनिशिएटिव लिया है। लेकिन इन निकम्मों को जगाएगा कौन? इन निकम्मों को कौन जगाएगा? अब एलजी साहब ही जगाएंगे, क्योंकि इन निकम्मों जो हमारे डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर बैठे हुए हैं, ये ऐसे निकम्मे हैं कि इनको पेरेंट्स का दर्द सुनाई ही नहीं देता। जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी, जिनके चेयरमैन रिटायर्ड जज हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि रिटायर्ड जज आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी पोस्ट है, एक ऑनेबल पोस्ट है, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि रिटायर्ड जज भी यहाँ पे माफिया से या तो डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे स्कूल्स हैं, पहले तो किसी भी स्कूल ने उनकी बात नहीं मानी, उनके ऑर्डरों को नहीं माना, कोई एक ऑर्डर नहीं माना गया, कोई बुक्स को ऑर्डर नहीं माना गया, कोई यूनिफॉर्म का ऑर्डर नहीं माना गया, कोई फीसों का ऑर्डर नहीं माना गया। अभी तक पेरेंट्स को यह नहीं बताया गया कि व्हाट इज ट्यूशन फीस। कितना बड़ा सवाल है। जेकेएफएफसी ने खुद बताया था कि ट्यूशन फीस क्या होती है। कल हमारे एलजी साहब ने जो ऑनलाइन स्टडी का इनिशिएटिव लिया, उसके लिए हम सल्यूट दोबारा करते हैं एलजी साहब को, और साथ ही साथ एलजी साहब को कहना चाहते हैं, जब आपने ऑनलाइन स्टडी कम कर दी, बच्चों का बर्डन कम कर दिया, टीचर का बर्डन कम कर दिया, हर एक चीज आपने बहुत अच्छा फैसला लिया, लेकिन साथ ही साथ जब 8 घंटों की क्लास 1.5 घंटे में हो जाएगी तो बच्चों की फीस भी तो कम करना बनती है उनकी। बच्चों की फीस भी तो कम कीजिए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी 15% की फीस रिड्यूस का ऑर्डर है, अब तो 1.5 घंटे की क्लास है, अब तो फीस कम से कम, अब तो फीस का इनिशिएटिव लीजिए, अब तो फीस कम कीजिए बच्चों की। आखिर कौन सी डिक्टेटरशिप है ये कि पेरेंट्स जो है पूरी मंथली फीस देगा? आखिर डिक्टेटरशिप कैसी है कि बच्चा जब 2-2.5 घंटे में क्लास लेके फ्री हो जाता है, टीचर फ्री हो जाती है, तो पूरी मंथली फीस आखिर इन स्कूल वालों के घर बढ़ने के लिए क्यों दी जाए? तो ये इनिशिएटिव बहुत जल्द लेना चाहिए हमारे एलजी साहब को। हमें उम्मीदें ही एलजी साहब से हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का कोई भी ब्यूरोक्रेट्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट का हमें इनसे कोई उम्मीदें नहीं, क्योंकि ये सब के सब या तो टैचू के रिश्ते बना के बैठे हुए हैं या इनके माफियों के दबाव के नीचे हैं। देखिए, ये तो जुड़े हुए हमारे साथ अमित कपूर जी, इनका कहना यही है कि लगातार जिस तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट विफल होता हुआ नज़र आ रहा है, और दूसरी बात ये, लगातार जब बच्चे स्कूल में सेंसिंग के माध्यम से भी अगर कराया जाए तो बच्चों के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि 3rd वेव जो है बच्चों के लिए बताई गई है। अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होते तो क्या करेगा पेरेंट्स एसोसिएशन? पेरेंट्स एसोसिएशन तो अपनी आवाज़ लगातार पिछले 2.5 साल से उठा रहा है। हम आगे भी उठाते रहेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि ये पेपर यहाँ पे भी ना हो। लेकिन ये सोचना, ये जिम्मेवारी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। अगर वो किसी का एग्ज़ाम कर लेते हैं 12th का, अगर एक भी बच्चे को कुछ हो गया, उसकी जिम्मेवारी कौन उठाएगा?
तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए हमें इनके जेके बोस के चेयरमैन को सोचना पड़ेगा, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को सोचना पड़ेगा कि अगर कल को कुछ भी हो गई, अनहोनी हो गई, उसका जिम्मेवार कौन होगा। ये देखिए, लगातार जो बच्चे घरों में पढ़ रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन की जो स्टडी कर रहे हैं, यानी कि अभी जो बच्चे हैं पढ़ाई जो कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स एसोसिएशन का यही कहना है, जिस तरह से कश्मीर की एक बच्ची थी, उसने अपना एक वीडियो डाला, जब वो वीडियो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने देखा, उसके बाद जो है संज्ञान लिया। क्या एक एक बच्चा अगर वीडियो डालेगा तो जाके कार्रवाई होगी? अगर 1.5 घंटे की क्लास लग रही है, 1.5 घंटे के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फीस भी उसी हिसाब से लेनी चाहिए। और साथ में मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि सिंपल सा सल्यूशन है एलजी साहब, बहुत सिंपल सा सल्यूशन है कि आप 1,25,00,000 जनता को भी राहत पहुंचा सकते हैं और साथ में टीचर्स को भी राहत पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैं उससे पहले राहत पहुंचाने की बात को बीच में काटकर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं एलजी साहब से कि एलजी साहब, लास्ट दिनों में आपने देखा कि कोर्ट की वायलेशन, आपके ऑर्डरों की वायलेशन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डरों की वायलेशन करते हुए, एक स्कूल जो कि लॉकडाउन में म्यूजिक टीचर को स्कूल में बुलाया जा रहा था। ऑलरेडी आपके एलजी ऑफिस में उनकी टीचरों की कंप्लेनें पड़ी हुई हैं क्योंकि उनकी प्रिंसिपल जो है उन पे अत्याचार करती थी, उनको फ्रस्ट्रेट करती थी टीचरों को। वो ऑलरेडी कोविड-19 में वो टीचर जो गिरी हुई थी उसको गिरा गया था उसको कोविड-19 में, और उस टीचर को स्कूल में बुलाया जा रहा था। उसके कारण उसकी मौत हो जाती है, उसके बाद उसके हस्बैंड की भी मौत हो जाती है। वो एक सिंगल बच्ची बचती है उनके घर, उनका पूरा घर उजाड़ दिया जाता है। किसके द्वारा? कि ऑर्डरों की वायलेशन करने के। आप सोचिए कि अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर की वायलेशन होती है स्कूल, उसके बावजूद भी म्यूजिक टीचर को स्कूल में बुलाया जाता है। जब ट्रांसपोर्ट बंद था, सब कुछ बंद था, वो कोरोना के होते हुए भी, पॉजिटिव होते हुए वो स्कूल में आती थी, तो आज उसके हस्बैंड भी नहीं रहे, उसकी बच्ची रह गई, उस बच्ची का कौन सोचेगा? तो ऐसे स्कूल को बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि, और दूसरे टीचरों को भी सोचना चाहिए, उनके कुलीग को भी सोचना चाहिए कि आज उसका टीचर का घर उजड़ा है, कल को आपका भी हो सकता है अगर आप यूनाइट होकर आवाज नहीं उठाएंगे इन स्कूल वालों के खिलाफ। और मैं साथ ही साथ कहना चाहता हूं, एक सिंपल सा सोल्यूशन है, जो 1200 करोड़ रुपया आपके पास फंड्स पड़े हुए हैं एजुकेशन के, उसमें आप टीचरों को वन टाइम फाइनेंस असिस्टेंस दे दीजिए ताकि टीचरों जो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे की क्लास लेंगे, उनको वन टाइम फाइनेंस असिस्टेंस मिल गया ताकि उनका घर भी चल पड़ा, और पेरेंट्स की फीस माफ कर दीजिए। इसमें क्या होगा, 1,25,00,000 पेरेंट्स ये याद करेंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ किया, और हम भी ये सोचेंगे कि पहली गवर्नमेंट ऐसे आई है जो कि एजुकेशन के लिए कुछ सोच रही है और एजुकेशन के और पेरेंट्स के लिए, आम जनता के लिए कुछ करेगी। यही उम्मीद है हमारी। जी, ये थे हमारे साथ जुड़े अमित कपूर जी। बाकी तमाम की अपडेट के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।